नामांकन के बाद प्रथम कार्यकर्ता सम्मेलन में सपा पर जमकर बरसे लवकुश पटेल। दयाशंकर मिश्र का टिकट कटने के बाद बसपा के टिकट पर लवकुश पटेल बस्ती लोकसभा से मैदान में है। कार्यकर्ता सम्मेलन में सभी मुख्य अतिथियों का फूल माला पहनने स्वागत किया गया। कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए लवकुश पटेल ने सपा को भाजपा की बी टीम बताते हुए कहा कि बसपा सबको साथ रखकर काम करती है, लेकिन भाजपा सपा बंटवारे की राजनीति करती है। ये मुस्लिमों का दोहन करते, हर चुनाव में एक मुस्लिम नेता मार दिया जाता है, लेकिन सपा बस राजनीति करती है। मुस्लिम की सुरक्षा सिर्फ बसपा ही कर सकती है। पिछले बार अतीक को मारा गया, फिर अब की बार आजम का नंबर है, लेकिन सपा कुछ नहीं कर रही। लवकुश पटेल ने कहा कि भाजपा राज में सभी परेशान है। यदि कोई पार्टी बीजेपी को हरा सकती है तो बीएसपी ही हरा सकती है। पत्रकारों से वार्ता करते हुए लवकुश ने बताया कि अब तक सपा मुसलमानों के साथ धोखा करती आई है। हर चुनाव में मुस्लिम पर राजनीति होती है, लेकिन उसका भला कोई नहीं करता, ये बसपा ही कर सकती है। उन्होंने बताया भाजपा का विकास बस कागजी है, हकीकत नहीं। बसपा जीतेगी तो विकास कैसे होगा दिखेगा। वही सपा कांग्रेस गठबंधन पर दलित का हक खाने का आरोप लगाते हुए कहा कि नारा पीढ़ी और संविधान खतरे में है। अपने क्षेत्र में लग गए, इसीलिए मीटिंग बुलाई। अभी ये भी देखा जा रहा है बस्ती जिले में, आप बता रहे हैं कि पूरी तरह से बसपा निकल रही है और बड़े बड़े दिग्गज नेता भी जो है सपा और भाजपा से उतर रहे हैं। कैसे आप उनको हरा पाएंगे? आप एक चीज़ बताइए, मुझे समाज में जाके यही बताना है। मैंने जो अभी भाषण में भी कहा कि हमें जाके समाज में यही बताना है कि हमारे मुसलमान भाइयों का छल हो रहा है। हमें उन्हें जाके बताना है कि जब भी चुनाव आता है तो हमारे मुसलमान भाइयों की हत्या होती है, चाहे अतीक अहमद साहब की हो, चाहे मुख्तार अंसारी साहब की हो, और वोटों का ध्रुवीकरण बी पार्टी में हो जाता है, बीजेपी की बी पार्टी में। अगर बहुजन ही एक ऐसी पार्टी है जो बीजेपी को कभी भी ध्वस्त कर सकती है, तो इतिहास उठा के आप देख सकते हैं। समाजवादी और ये पीडीए का गठबंधन जो बना है, इनकी हैसियत नहीं है कभी ये भाजपा को चुनाव हरा दे। मतलब आज ये पीडीए बना है, दलितों का आरक्षण खाने के बाद ये पीडीए बना है। दलितों का आरक्षण खाने के बाद 2017 में, आज तब संविधान बचाने चले। 2017 में जब एक बीजेपी ने एक्ट पास किया था कि एससी एक्ट खत्म किया जाएगा, बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने सड़क पे उतर के उसको रुकवा दिया था। इसकी हैसियत है कौन वो संविधान बदल देगा? ये सिर्फ बहकावे बातें हैं, चुतिया बनाने का तरीका है। बस हमें निकलना है और हमें बताना है कि कैसे ये दोनों पार्टियां मिलके हमारी भोली भाली जनता को चुतिया बना। तो मुस्लिम के लिए जो है हत्यारी है क्या ये बीजेपी पार्टी? बीजेपी की दोनों पार्टियों को मैं कह रहा हूँ जी, दोनों का ध्रुवीकरण हो रहा है। दोनों पार्टियां हत्यारी हैं, एक पार्टी नहीं है। एक पार्टी को आप कैसे करें? क्या लग रहा है बस्ती में कौन निकल रहा है लोकसभा एक्सेट में बहुजन समाज पार्टी की सारी वोटों से जीत दर्ज होगी और यहाँ से बहुजन समाज पार्टी ही जीत पाई और कोई दूसरा नहीं। आपकी लड़ाई किससे? आप युवा प्रत्याशी हैं, क्या आपका मोटिव है बस्ती को विकास की तरफ ले जाने के लिए? क्या आपकी योजना है? मतलब जाति धर्म, इससे जाति धर्म से कहाँ आप आगे बढ़ पाएंगे? जिसमें जाति धर्म का हाल देख लीजिए, श्रीलंका का हाल देख लीजिए, पाकिस्तान का हाल देख लीजिए। जाति धर्म पे ही तो हुआ है। कट्टरवाद जहाँ भी बढ़ेगा उसका सर्वनाश होना तय है। सर, टिकट कटा है जिसका, उससे जो है कुछ लोग नाराज भी है दलित। अरे सबको मनाया जाएगा, जिनका टिकट कटा उनसे भी बात की जाएगी जी। उनको मनाने की जनता ने आपको मौका दिया तो क्या विकास करेंगे? तो आपके पास योजना? देखिए, मेरा जो पहला प्लान है वो हमारे टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ की ओर रहेगा कि बस्ती में आज आप पढ़ाई करते क्या करते हैं, MCA BCA, आपके किस कॉलेज में कौन सी टेक्निकल डिग्रियाँ हैं। अगर आप दुनिया में किसी से कम्पीट करने जाएंगे तो आप BA करके जाएंगे कम्पीट करने, किस देश के सामने आपकी हैसियतें खड़े होने की? वर्तमान सांसद तो तरह तरह का विकास भी गिना रहे हैं, बता रहे हैं हमने इंजीनियरिंग कॉलेज भी बनवाया और मेडिकल। जनता को तय करना है, जनता देख रही है कहाँ धरातल पे काम हुआ है। एम्स के नाम पे तो दुनिया देखती है कि एम्स बन गया दरभंगा में, वहाँ गड्ढे की खुदाई तक नहीं हुई है। युवाओं के लिए क्या करेंगे अगर सांसद बनते हैं तब? देखिए, मैं उनको पहले तो जो हमारी पूर्व की सरकारें हैं उनको शिक्षा से विहीन रखी है, और जो शिक्षा दी है वो भी बिल्कुल थर्ड क्लास दी है। अगर उनको उस लेवल की शिक्षा मिल जाए तो आज हम किससे नहीं कम्पीट कर सकते हैं। क्यों हमारे युवाओं को बाहर जाने की ज़रूरत पड़ती है और जाके वो वहाँ के लोग वहाँ के ही होके रह जाते हैं।
पहला मुद्दा तो वैसे भी रोजगार ही रहेगा, हमेशा से रोजगार देना पहला काम है। लेकिन किस टाइप का रोजगार पार करेंगे तो आप कैसे तोड़ेंगे उसको? अब कहने को तो मैं 2 लाख वोट से जी रहा हूँ, बताइए आप कैसे तोड़ेंगे? तो कहने को मैं भी कह रहा हूँ बस्ती तो मैं 2 लाख वोट से जीत रहा हूँ। मानिए तो भी मानिए, वोट है आपका 2 लाख से जीत रहा हूँ, इसको मानिए भी ना। आप पूछिए जाके।